हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट और डायमेंशन पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर जो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एलटी ग्रेड जैसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव अथवा गैस में गतिमान पिंड पर अगले तथा पिछले किनारों पर दबाव में अंतर के कारण लगने वाले बल का मान F बराबर B रो पावर अल्फ़ा, बी पावर बीटा, ए पावर गामा है, जहां अल्फ़ा, बीटा और गामा स्थिरांक है। बी विमाहीन है, रो घनत्व, भी प्रवाह गति तथा ए प्रवाह के लंबवत दिशा में अधिकतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू को पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसका आंसर जो है वो हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर फर्स्ट है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन क्या है, F बराबर B रो अल्फ़ा, भी बीटा, ए गामा। तो इन सभी में B जो है विमाहीन है, तो इसकी डायमेंशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और बाकी सारे क्वांटिटी की विमा जैसे लिख देंगे। और विमा को लिखने के बाद M जो है m⁴ L के जितने भी टर्म हैं उनके पावर को हमने ऐड कर दिया और T जो है वो अकेला बीटा है। फिर इन दोनों को कंपेयर कराया गया और कंपेयर कराने के बाद हमें अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू पता चलेगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव जो होता है T = F/L, यानी कि फोर्स और अपॉन में लेंथ होती है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा इसका, फोर्स की डायमेंशन जो होती है mlt-1 और लेंथ की होती है L, तो फार्मूला क्या बनेगा mt-2। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट होती है हीट अपॉन मास। तो हीट जो है एक तरीके की ऊर्जा है, इसकी विमा होगी mL2T-2 और मास जो है m से रिप्रेजेंट होगा, तो इसकी जो विमा होगी L2T-2 होगी। अगला क्वेश्चन है, 1 पास्कल जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देखिए, पास्कल यानी प्रेशर जो होती है, प्रेशर की माप होती है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब न्यूटन और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये उसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है हमारा, वॉन डर वाल इक्वेशन में ए का मात्रक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि डायमेंशनल फार्मूला में जब भी कोई क्वांटिटी ऐड होती है तो उनकी जो है विमाएँ होती हैं एक दूसरे के समान होती है, यानी कि यहाँ पर P की जो विमा होगी वही A/V² की विमा होगी। तो P का जो विमा होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको डाइन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो A की जो विमा आएगी डाइन सेंटीमीटर/4। अगला प्रश्न जो है वो वॉन डर वाल इक्वेशन में A और B कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है हमें। तो ये है हमारा वॉन डर वाल इक्वेशन। और अभी हमने बताया कि जब भी क्वांटिटी ऐड होती है तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के सेम होनी चाहिए, यानी कि प्रेशर की जो विमा होगी वही A/V² की विमा होगी। और इसको क्या कर दिया गया, प्रेशर की जो विमा है वो लिखा गया mL-1T-2 है और A/V² की जो विमा होगी इसी के इक्वल होगी। तो इनको सॉल्व किया गया तो A की विमा आ गई mL5T-2 और V जो है यहाँ वॉल्यूम है और B क्या होगा, वो भी वॉल्यूम होगा, तो इसकी जो विमा होगी L3 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मैच कराना है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो देखिए क्या होता है, पावर का जो विमा होता है वाट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर और इंडक्टेंस की होती है हेनरी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न युग्मों में किनकी विमाएँ समान है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है और वो क्या है, वर्क की जो विमा होती है mL2T-2 होती है और टॉर्क की भी क्या होती है mL2T-2 होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा। तो ये बात सभी को पता होगी कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसको क्या किया गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, L/R यानी L/R की विमा क्या होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ रखा है और इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है T। इस तरीके से उसका आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। L की जो विमा है mL2T-2 A2 होती है और R की जो विमा है mL2T-3 A2 होती है। तो इनको सॉल्व किया गया तो डायमेंशन पे आ गई T, जो है समय की विमा के बराबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी और एच प्लांक नियतांक होता है और E एनर्जी होती है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, E एच की वैल्यू हमें पता हो सकती है और वो एच की जो वैल्यू होगी वो होगी E अपॉन न्यू और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी mL/T-1। अगला प्रश्न है निम्न में ऊर्जा का कौन इकाई नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो कैसे, देखिए, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी का यूनिट है और फैराड वोल्ट स्क्वायर ये भी एनर्जी का यूनिट है, हेनरी मीटर स्क्वायर ये भी एनर्जी की यूनिट है और जहाँ पर फाई जो है ये एनर्जी की यूनिट नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कोफिशिएंट विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है और कैसे होगा देखिए, तो ये होता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी और यहाँ से ईटा जो है यही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा की वैल्यू क्या होगी F/6 पाई आर वी। 6 पाई जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ से जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा इसका mL-1T-1, जो इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्या है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। तो क्या है रेट, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो किस तरीके से, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो टॉर्क के इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो फोर्स होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा एंट्रोपी की विमा क्या होती है। तो एंट्रोपी जो होती है ds बराबर dQ/T होती है और यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट किया गया तो हमारे पास जो एंट्रोपी की विमा होगी mL/T-2 θ-1 होगी। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में प्लांक नियतांक किसके बराबर होगी। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है और यहाँ पर जूल सेकेंड जो है यहाँ पर किसके साथ दिख रहा है, वो है एंगुलर मोमेंटम के साथ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न हमारा मरोड़ी दृढ़ता का विमीय सूत्र क्या है और इसके ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R होता है, जहाँ F फोर्स R डिस्टेंस होती है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा गया तो इसका फॉर्मूला होगा mL/T-2। अगला प्रश्न है 1/μ0 अपसाइन नॉट की विमा क्या होगी। तो सभी को पता होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि 1/√μ0 अपसाइन नॉट इज इक्वल टू होती है सी। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1/μ0 अपसाइन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यानी वेलोसिटी का स्क्वायर है ये और यहाँ से इसका इस हिसाब से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा L/T-2। तो इसका जो एक ब्रीफ सॉल्यूशन जो है ये हो गया, चाहे तो आप इसका ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। 4/μ0 इज इक्वल टू 10⁻⁷ होता है और 1/4 पाई अपसाइन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। दोनों को मल्टीप्लाई कराया गया और हमारे पास फिर वही काम आएगा जो हमने शुरू में बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया L/T-2। अगला प्रश्न हमारा कि प्लांक नियतांक की मात्रक वही हो जो निम्न की है। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है और नीचे जो इस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी जो है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो फोर्स, डिस्टेंस और टाइम को मल्टीपल जो है जूल सेकेंड के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा ऊष्मा चालकता की विमा क्या होगी। तो इस प्रकार निकलता है, देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी Q इज इक्वल टू KA θ2 - θ1 T/L, जहाँ A एरिया होगा, K थर्मल कंडक्टिविटी, T जो है टाइम होगा और θ2 - θ1 ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो K की वैल्यू यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आ रहा है वो है mL/T-3 θ-1। अगला प्रश्न जो है वो है लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारे पास जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी। तो कैसे होगा, अमीटर जो है करंट नापता है, हाइड्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापता है, बैरोमीटर प्रेशर और स्प्रिंग बैलेंस जो है वेट को मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि किसी तनी डोरी में तनाव T तथा M डोरी की मात्रक लंबाई का द्रव्यमान हो तो डोरी में तरंग प्रवाह का वेग क्या होगा। तो T टेंशन है, यानी कि इसकी विमा क्या होगी mL/T-2। मास M जो है मास पर यूनिट लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ होने की वजह से M का जो यूनिट होना, M की जो विमा होने वाली है mL-1 होगी
और ऑप्शन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा है ये सेटिस्फाई करेगा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, यानी कि इसकी विमा जो है वेलोसिटी की विमा के बराबर हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वॉन डेर वाल इक्वेशन में A/v² की विमा क्या होगी। तो ये हमने पहले ही बात कर रखी है कि जब भी डायमेंशनल में कोई चीज़ें ऐड होती है तो जब ऐड होने वाली चीज़ें होती है वो हमेशा और हमेशा एक दूसरे के डायमेंशन के सेम होनी चाहिए। तो P और A/v² की डायमेंशन क्या होगी, हमेशा एक दूसरे के सेम, यानी प्रेशर ये भी है और प्रेशर ये भी है। तो उस हिसाब से A/v² जो है प्रेशर की मात्रक के बराबर होगा। तो प्रेशर का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा आवेग की विमा समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। और कैसे होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और इसकी विमा क्या होगी mlt-1, और वर्क अपॉन वेलोसिटी भी क्या होगी, इसमें सॉल्व करने पर इसकी विमा इसके बराबर आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। फर्मी क्या होती है, फर्मी जो है मात्रक है एक लंबाई के नापने की जो यूज होती है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने में। अगला प्रश्न है लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। किस तरीके से, देखिए यंग मॉडुलस की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, प्लांक कांस्टेंट जूल सेकेंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न एसआई पद्धति में सर्वात्रिक गैस नियतांक आर का मात्रक है। तो आर का मात्रक हमें बताना है। तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, पीवी बाई एनटी। तो यहाँ से आर की जो डायमेंशन होगी वो निकाली जा सकती है, और वो क्या यूनिट होगी इसकी, जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रत्यास्थता के लिए यंग गुणांक की विमा क्या होगी। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया लाइक प्रेशर। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वही क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर यंग मॉडुलस की विमा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ml-1 t-2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो आप ऑप्शन देखिए एम्पियर, कैंडिला, न्यूटन और केल्विन। तो सभी को पता है कि न्यूटन जो है बल का मात्रक है और ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या होगी, फाई अपॉन ए। फाई का जो यूनिट होता है वेबर और ए जो है एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी की जो यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे, यदि किसी पदार्थ के लिए के थर्मल कंडक्टिविटी, सी स्पेसिफिक हीट एंड रो इज डेंसिटी, देन वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के अपॉन रो सी, यानी कि हमें के बाई रो सी की वैल्यू बतानी है। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देख सकते हैं। तो अभी बताया कि के जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी की जो डायमेंशन होगी वो पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है, सी स्पेसिफिक हीट है, रो डेंसिटी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी डायमेंशन मेंशन कर दी गई है, और इसमें जब इसको सॉल्व किया गया तो हमारे पास जो आंसर आना है डायमेंशन ऑफ के अपॉन रो सी की वो होगी L2T-1। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि u लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc बाई लैम्डा रेस टू 5 1/e रेस टू hc बाई लैम्डा के t-1, तो एसआई पद्धति में u लैम्डा की यूनिट बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कैसे, देखिए 8πhc बाई लैम्डा रेस टू 5, ये जो टर्म है ये 1 है, यानी कि अभी हमने बताया कि जब भी कोई नंबर किसी में ऐड होती है या कोई क्वांटिटी ऐड होती है तो उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला एक दूसरे के सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 1 जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो टर्म आने वाला है ये भी एक तरीके से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हम लोग अगर इस टर्म की यूनिट और डायमेंशन बता दें
तो हम बता सकते हैं कि यू लेमडा की डायमेंशन क्या होगी, यानी कि 8/SC बाई लेमडा रेज़ टू 5 की जो डायमेंशन होगी वही क्या होगी, यू लेमडा की डायमेंशन होगी। और तो इसका सॉल्यूशन देखिए, और यही इसका यूनिट होगा और यही इसका डायमेंशन होगा, हम लोग बस इससे बता सकते हैं। देखिए क्या होगा, 8/SC यानी कि न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एस न्यू होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया 8/S न्यू बाई लेमडा रेज़ टू 4, एस न्यू इज इक्वल टू एनर्जी, देन द यूनिट ऑफ यू लेमडा इज इक्वल टू जूल पर मीटर रेज़ टू 4। अगला प्रश्न है हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, E² अपसाइन नॉट SC। E जो है चार्ज को दिखाएगा, अपसाइन नॉट परमिटिविटी, और H जो है प्लांक कांस्टेंट, C जो है स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तो ये जो है इस पे सारी क्वांटिटी को पुटअप किया गया और इसके यूनिट को रखा गया, तो हमारे पास जो इसका डायमेंशन आने वाला है वो क्या होने वाला है, M0, L0 और T0, यानी कि ये एक कांस्टेंट नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, यदि F बल को लंबाई को L तथा समय को T से दिखाया जाता है तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड यहाँ से हम लोग m की वैल्यू बता सकते हैं फोर्स बाई एक्सेलरेशन, और एक को भी लिख सकते हैं LT-2 फोर्स जो है, यानी कि इसको सॉल्व किया गया तो इसका जो आंसर आ गया FL-1 T+2 होगा, यहाँ पर T+2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो गुप्त ऊष्मा का जो विमीय सूत्र होगा क्या होगा, हमने इसको पहले पिछले क्वेश्चन में बता रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा L2T-2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि क्वालिटी फैक्टर जो है उसकी विमा क्या होगी। तो क्वालिटी फैक्टर Q जो होता है ω/L/R होता है, और L/R जो होती है ये इसकी यूनिट होती है टाइम, और ओमेगा जो है इसकी यूनिट होती है T⁻⁻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 ⁻
अगला प्रश्न है हमारा, इम्पिडेंस की जो है फॉर्मूला बतानी है, डायमेंशनल फॉर्मूला। इम्पिडेंस क्या होती है हमारा, Z=V/I, इसी को R बोलते हैं यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा mL2T-3 8-2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी विमा समान है। तो ऑप्शन देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी जो है डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि पावर और एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो सेम नहीं होती। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दे रखा है वो अपने आप में सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो डायमेंशनल इक्वेशन है मोमेंटम इंटू एनर्जी इंटू फोर्स, ये जो है किसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम और हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमको पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी जो है mL2T-1 इसका करेक्ट आंसर है। तो कैसे सॉल्व किया गया, मोमेंटम जो है मोमेंटम, एनर्जी और फोर्स, एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से मोमेंटम इंटू डिस्टेंस आएगा, मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है mL2T-1 और डिस्टेंस L से दिखाएंगे, तो mL2T-1 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, समीकरण y/a=x/b, जहाँ यंग प्रत्याशा गुणांक को y दिखा रहा है, a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और b एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमें x की डायमेंशन बतानी है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि बता रखा है b डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हमारे पास x का जो एक्सप्रेशन है y/a/b होगा। तो b डायमेंशनलेस है, इससे मतलब नहीं है, हमें डायमेंशन बताना है। तो y जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर एरिया ऑलरेडी है, एरिया से एरिया कैंसिल आउट यानी कि फोर्स बचेगा, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी यानी ओवरऑल जो डायमेंशन होगी वो फोर्स के इक्वल होगी, यानी mL2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताए होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये देखिए उसका सोल्यूशन वर्क अपॉन टाइम सॉल्व किया गया। अगला प्रश्न है, इफ ईटा
इज इक्वल टू ml-1t-1 है, जहाँ v वेलोसिटी को और a एरिया को दिखा रहा है, तो उस केस में हमें निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो नीचे दिया गया, आप लोग इसको सॉल्व करिए और उसका करेक्ट आंसर बताइए। तो मैं इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जितने भी तीनों ऑप्शन दे रखा है, ईटा इज इक्वल टू a dv/dt एंड a dt/dv एंड 1/a dv/dt, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि इसमें मास तो आना ही नहीं है, तो इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इस ऑप्शन में जो भी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।